हाय फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, छत्तीसगढ़ के आर्ट एंड कल्चर के हमारा जो कि हमारा ये चौथा पार्ट है। तो यहाँ से हम जो कि छत्तीसगढ़ के आर्ट एंड कल्चर से जो कि जितने भी क्वेश्चन बनेंगे हम जल्दी जल्दी कवर करेंगे। इसके बाद इंडियन हिस्ट्री यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, जो कि यहाँ पे जल्दी जल्दी छत्तीसगढ़ के जितने भी हैं यहाँ पे क्वेश्चन को कवर करते हैं। इसके बाद इंडियन हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे सारे जो कि क्वेश्चन कराए जा रहे हैं आपके एग्जाम के बेस पे बनाया गया क्वेश्चन है, जो कि आपके CGSI के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आपको इसके बाद आपका CGPSC प्री है, इसके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन। तो 50 क्वेश्चन है। छत्तीसगढ़ राज्य में मुक्ताकाश सांस्कृतिक संग्रहालय का कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो इसको अभनपुर में जो कि स्थापित किया जा रहा है छत्तीसगढ़ राज्य में, जो कि मुक्ताकाश सांस्कृतिक संग्रहालय आपके अभनपुर में स्थापित किया जा रहा है। तो इसका बी ऑप्शन अभनपुर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ में श्राद्ध कर्म का निमंत्रण किस स्याही से लिख कर भेजते हैं? तो नीला, पीला, लाल या हरा? तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, नीला। तो छत्तीसगढ़ में जो श्राद्ध कर्म का निमंत्रण होता है, जो कि आपके नीला जो स्याही में इसको लिख कर भेजते हैं। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में नाटक का आरंभ किस वर्ष से माना जाता है? तो आपको 1907, 1905, 1908 से 1901 से। तो छत्तीसगढ़ में नाटक का आरंभ आपको किस वर्ष से हुआ है? तो आपके 1905 में इस वर्ष आरंभ हुआ था नाटक का। तो इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध पढ़ौनी भात किसे कहते हैं? तो यहाँ आपका इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। घर में जो नई बहू का आगमन होता है, तो इसको पढ़ौनी भात उसके उपलक्ष्य में बनाया जाए, जिसे बहू के आगमन का भात जिसे पढ़ौनी भात कहा जाता है। तो इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा। छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध पढ़ौनी भात जो कि घर में नई बहू के आगमन पर दिया जाता है, इसे बहू भात भी कहा जाता है। तो इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की महिलाओं में सर्वाधिक कष्टकर व्रत माना जाता है? तो हरेली, भीमसेन एकादशी, तीजा या कमरछठ को? तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, भीमसेन एकादशी, जो कि छत्तीसगढ़ की महिलाओं में जो कि सर्वाधिक कष्ट कर जो कि व्रत माना जाता है आपका भीमसेन एकादशी को। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध लोक गायक चिंता दास किस लोक गायन के संबंधित है? तो आपका बांस गीत, चंदैनी, भरथरी, पंडवानी? तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, चंदैनी। तो प्रसिद्ध लोक गायक चिंता दास आपके चंदैनी लोक गायन के से संबंधित है। तो चिंता दास चंदैनी लोक गायन से संबंधित रखते हैं। चंदैनी गायन छत्तीसगढ़ अंचल में लोरिक और चंदा के जीवन पर आधारित होती है आपका चंदैनी गीत। तो याद रखिएगा, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध रानी पिंगला की कथा का गायन किस प्रसिद्ध लोकगीत में होता है? तो चंदैनी गीत, ददरिया गीत, बांस गीत या भरथरी? इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, भरथरी, जो कि छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध रानी पिंगला की कथा का गायन आपके प्रसिद्ध आपके भरथरी लोकगीत में होता है। तो भरथरी लोक गाथा छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध रानी पिंगला की कथा का गायन पर आधारित होता है, और भरथरी की कथा आपका बिहार, उत्तर प्रदेश और बंगाल में प्रचलित होता है। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ में नाचा के भीष्म पितामह माने जाते हैं? तो भैया लाल हेड़ाऊ को, देवदास बंजारे, दुलार सिंह मंदरार जी, या डी है दाऊ महासी चंद्राकर जी को? तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, दुलार सिंह मंदरार जी को छत्तीसगढ़ के नाचा के भीष्म पितामह माने जाते हैं। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, दुलार सिंह मंदरार जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ में लोरिक और चंदा की प्रेम कथा का गायन जो कि गायन जाना जाता है? तो चंदैनी, रहस, नाचा या पंथी? तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, चंदैनी। तो चंदैनी गायन छत्तीसगढ़ अंचल में लोरिक और चंदा के जीवन पर आधारित होती है। इसके प्रमुख गायक चिंता दास हैं। तो याद रखिए, इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गोल हत्थी खाना छत्तीसगढ़ी भाषा में किस प्रसंग का उल्लेख करता है? तो बारात में जाना, मृत्यु भोज, जन्मोत्सव के समय जो गोला खाना, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा, मृत्यु भोज, जो कि गोल हत्थी खाना आपके छत्तीसगढ़ी भाषा में इस प्रसंग का उल्लेख आपका मृत्यु भोज से संबंधित है। इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं, छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? तो आपका बस्तर, दंतेवाड़ा, सरगुजा, जांजगीर चांपा? तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, सरगुजा, जो कि छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाला जिला है। तो कौन सा जिला है? आपका सरगुजा जिला है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं,
छत्तीसगढ़ी लोक कला के मर्मज्ञ दाऊ रामचंद्र देशमुख का निधन किस वर्ष हुआ था? तो 1998, 1995, 1984 या 1988 में। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 1998 में छत्तीसगढ़ के जो लोक कला के जो मर्मज्ञ हैं दाऊ रामचंद्र देशमुख जी का निधन आपके 1998 इस वर्ष में उनका निधन हुआ था। तो इसका ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित कौन सा छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध पकवान नहीं है? तो बोबरा, चौसेला, लाइब्रेरी या मुकुनी। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। मुकुनी है जो कि छत्तीसगढ़ अंचल का प्रसिद्ध पकवान नहीं है। बाकी बोबरा, चौसेला और लाइब्रेरी आपके हमारे छत्तीसगढ़ अंचल के प्रसिद्ध पकवान है। तो इसका डी ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे देखते हैं बोबरा, चौसेला तथा लाइब्रेरी छत्तीसगढ़ का पकवान है, परंतु मकुनी छत्तीसगढ़ का पकवान नहीं है। अगला क्वेश्चन है दंडामी नृत्य निम्न में से कौन सी जनजाति करती है? तो माड़िया, मुरिया, कोरबा या गरिया। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। माड़िया जनजाति में जो कि यहाँ माड़िया जो जनजाति होती है दंडामी नृत्य इस जनजाति द्वारा करती है। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा माड़िया। अगला क्वेश्चन देखते हैं ठाकुर देव छत्तीसगढ़ की किस जनजाति के प्रमुख देवता है? तो भैना, बैगा, कोरकू, बिंझवार। तो इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा बैगा। तो ठाकुर देव छत्तीसगढ़ की आपके बैगा जनजाति के प्रमुख देवता है। तो इसका भी ऑप्शन बैगा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। ठाकुर देव छत्तीसगढ़ में बैगा जनजाति के प्रमुख देवता है। बैगा शब्द का शाब्दिक अर्थ है पुरोहित होता है, तो याद रखिएगा। निम्नलिखित कौन से भद्र उच्च श्रेणी के माने जाते हैं? तो सनभद्र, पिट्ठभद्र, अमनाइत या खेरक भद्र। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा पिट्ठभद्र, जो कि यह भद्र उच्च श्रेणी में माने जाते हैं। तो भद्र छत्तीसगढ़ की आदिम जनजाति, यह जनजाति बस्तर, दंतेवाड़ा, कांकेर और रायपुर जिले में प्रमुखता मिलती है। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं परजा छत्तीसगढ़ के किस जिले की विशेष जनजाति है? तो बस्तर, रायपुर, बिलासपुर, रायगढ़। तो परजा छत्तीसगढ़ के आपके बस्तर की विशेष जनजाति है। तो परजा छत्तीसगढ़ की जिले में विशेष जनजाति है, तो यहाँ आपके बस्तर इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित कौन सा पुरातन छत्तीसगढ़ी लोक वाद्य यंत्र नहीं है? तो मंजीरा, चिकारा, तुरही, कांगो। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा कांगो। तो यहाँ जो कि पुरातन छत्तीसगढ़ी लोक यंत्र नहीं है। तो मंजीरा, चिकारा और तुरही छत्तीसगढ़ के पुरातन वाद्य यंत्र के अंतर्गत आता है, परंतु कांगो वाद्य यंत्र छत्तीसगढ़ का पुरातन वाद्य यंत्र नहीं है। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं भद्रा शब्द का अर्थ क्या होता है? तो शिकारी से, सेवक से होता है, या वन पुत्र से, या पुजारी से। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। भद्रा शब्द का अर्थ होता है आपका सेवक होता है। तो छत्तीसगढ़ में भद्रा एक आदिम जनजाति है। यह जनजाति बस्तर, दंतेवाड़ा, कांकेर एवं रायपुर के दक्षिण भाग में मिलते हैं। तो इसका भी ऑप्शन याद रखें। भद्रा शब्द का अर्थ होता है सेवक से होता है। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ में पैंजन क्या है? तो लोकवाद्य, आभूषण, फल, नाती। तो छत्तीसगढ़ में पैंजन क्या है? तो आपका आभूषण होता है। तो छत्तीसगढ़ में पैंजन एक आभूषण होता है। यह स्त्रियों द्वारा पहनने वाला आभूषण होता है। तो इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कुरहा की जनजाति के प्रमुख व्यक्ति है? तो कुमार, गौड़, मुड़िया, माड़िया। तो कुरहा आपकी जो जनजाति प्रमुख व्यक्ति कौन है? तो इसका कुमार सही आंसर हो जाएगा। तो कुरहा कुमार जनजाति के प्रमुख व्यक्ति यह छत्तीसगढ़ की एक छोटी जनजाति है। तो एक छोटी जाति छत्तीसगढ़ की याद रखिएगा कुरहा। इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा कुमार। यह कुरहा जनजाति के प्रमुख व्यक्ति कुमार है, जो कि यह छत्तीसगढ़ की एक छोटी जनजाति है। अगला क्वेश्चन है मृत्यु के तीसरे दिन मृतक का तीजा रस्म किस जनजाति मनाई जाती है? तो मारिया जनजाति, भुंजिया जनजाति, मारिया या पारधी। तो इसका ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। मृत्यु के तीसरे दिन मृतक का तीजा रस्म आपके मारिया जनजाति में मनाई जाती है। तो मारिया जनजाति छत्तीसगढ़ के नारायणपुर, कोंडागांव, बिलासपुर जिलों में रहती है। इस जनजाति के प्रमुख देवता भीमसेन है, याद रखिएगा। इस जनजाति के प्रमुख देवता भीमसेन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं छत्तीसगढ़ में पाटो ब्याह क्या है? तो वह पुनः विवाह है, प्रथम विवाह है, या अंगादेव की पूजा है, या हिरण की मांस है। तो छत्तीसगढ़ में पाटो ब्याह क्या है? तो यह आपका पुनः विवाह से संबंधित है। तो छत्तीसगढ़ में पाटो ब्याह पुनर्विवाह को कहा जाता है। यह विवाह जनजाति क्षेत्रों में प्रचलन में रहती है। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा पुनः विवाह, जो कि आपको पाटो विवाह को कहा जाता है।
अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में कौन सी जनजाति अपने रोगों का इलाज गर्म लोहे से शरीर को दाग कर करती है? तो धनवार जनजाति, नगेशिया जनजाति, मंझवार जनजाति या डी है भुंजिया जनजाति। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, भुंजिया जनजाति, जो कि छत्तीसगढ़ की यह जनजाति जो कि अपने रोगों को इलाज गर्म लोहे से शरीर को दाग कर करते हैं अपने इलाज। तो भुंजिया एक बहुत ही कम जनसंख्या वाली जनजाति है। यह जनजाति रायपुर जिले तक सीमित भी है, तो याद रखिएगा भुंजिया जनजाति इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन बार बार पूछा गया, क्वेश्चन याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ प्रसिद्ध मनमोहना सांस्कृतिक कार्यक्रम मंडली किसकी है? तो झाड़ूराम देवांगन, शांतिबाई, ऋतु वर्मा, तीजन-बाई। तो छत्तीसगढ़ के जो प्रसिद्ध मनमोहना सांस्कृतिक कार्यक्रम मंडली आपकी तीजन-बाई जी की है, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जनजातियों में पाई जाने वाली जो संस्था युवक जैसे बस्तर की मुड़िया जनजाति का घोटुल के संबंध में निम्न में से क्या सही है? तो घोटुल में सिर्फ यौन संबंधित शिक्षा दी जाती है, बी है घोटुल में सिर्फ विवाह जोड़े तय किए जाते हैं, या सी है घोटुल में सिर्फ अतिथियों की सेवा की जाती है, या डी है आपके घोटुल में संपूर्ण सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक जीवन संबंधी यह भी शिक्षा दी जाती है। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, घोटुल में संपूर्ण सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, आर्थिक जीवन संबंधी शिक्षा दिया जाता है, जो कि बस्तर की मुड़िया जनजाति का घोटुल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का एक सर्वर किसे कहा जाता है? तो यहाँ आपका बी ऑप्शन सही हो जाए, एक बार अच्छी वर्षा को एक सर्वर कहा जाता है छत्तीसगढ़ अंचल में। हमारे आम भाषा में तो छत्तीसगढ़ में एक सर्वर से तात्पर्य एक बार अच्छी वर्षा से यहाँ का लोक भाषा है, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ में स्त्रियां सुहाग का सबसे बड़ा व्रत किसे मानती है? तो जिवितिया, कमरछठ, तीजा, चौथ। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, तीजा, जो कि छत्तीसगढ़ में स्त्रियां सुहाग का सबसे बड़ा व्रत मानती हैं। तो कौन सा है? तो तीजा व्रत को। तो छत्तीसगढ़ में स्त्रियां सुहाग का सबसे बड़ा व्रत तीजा है। तीजा में स्त्रियां निर्जला उपवास रखती हैं, तो इसमें स्त्रियां लोग इसको रखते हैं व्रत को, जो कि इसमें स्त्रियां निर्जला उपवास रखती हैं। अगला क्वेश्चन है, अमूंज त्यौहार किससे संबंधित है? होली, दीपावली, पोला, पशु औषधियों की पूजा अर्चना। तो अमूंज त्यौहार किससे संबंधित? तो यह पशु औषधियों की पूजा अर्चना से संबंधित जो कि त्यौहार है अमूंज त्यौहार। तो छत्तीसगढ़ में अमूंज त्यौहार पशु औषधियों की पूजा अर्चना से संबंधित यह जनजातीय क्षेत्रों में विशेषकर मनाया जाने वाला त्यौहार है अमूंज त्यौहार। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित कौन से छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध लोक गायक है? तो केदार यादव, अजयन देशमुख, श्याम निनौरिया या कौशल देवार। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध लोक गायक आपके केदार यादव हैं। तो केदार यादव छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध लोक गायक हैं। इन्हें छत्तीसगढ़ का मोहम्मद रफ़ी भी कहा जाता है। तो इसका ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, केदार यादव, जो कि प्रसिद्ध लोक गायक है छत्तीसगढ़ के। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ में बसंत ऋतु में गाया जाने वाला प्रमुख लोकगीत कौन सा है? तो बारामासी, सवनाही, फाग या सुआ गीत। तो इसका फाग सही आंसर हो जाएगा, जो कि छत्तीसगढ़ में बसंत ऋतु में विशेषकर इसको गाया जाने वाला प्रमुख लोकगीत फाग गीत इसका सही आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जनजातीय क्षेत्र में प्रचलित एक पारंपरिक अनूठा अद्वितीय मौलिक वाद्य यंत्र है धनपुल, टिमड़ी, नगाड़ा या मादर। तो इसका ए ऑप्शन सही हो। तो आपका जो धनपुल है यह जनजातीय क्षेत्र में जो प्रचलित एक पारंपरिक अनूठा अद्वितीय मौलिक वाद्य यंत्र है धनपुल। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिल्मा गीत की जनजाति का मिलन गीत है तो गोंड, कमार, बैगा, मुरिया। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, बैगा। तो बिल्मा गीत आपके जो कि बैगा जनजाति का मिलन गीत है, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ में पंगन्हा कौन माना जाता है? तो पुरुष टोन्हा, पुरुष प्रेत या पुरोहित या हलवाई को। तो छत्तीसगढ़ में जो पंगन्हा कौन माना जाता है? तो इसको पुरुष जो टोन्हा जो जादू टोना वाले है इसको पंगन्हा कहा जाता है हमारे छत्तीसगढ़ अंचल में। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। चेरवा, राठिया, तंवर एवं चतरी की जनजाति के नाम है तो कंवर, परजा, भूमिया, भातरा। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चेरवा, राठिया, तंवर एवं चतरी की जनजाति के नाम है तो ये सब कंवर जनजाति के नाम हैं। अगला क्वेश्चन है। मुरिया जनजाति के प्रसिद्ध लोक नृत्य कर्मा, चंदनी नृत्य, सी सरहुल नृत्य, डी है हुल्की। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, हुल्की। तो यह मुरिया जनजाति की प्रसिद्ध लोक नाट्य है मुरिया आपका हुल्की। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, हुल्की, जो कि यह मुरिया जनजाति की प्रसिद्ध लोक नृत्य है। अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं।
छत्तीसगढ़ में घोषित अनुसूचित जनजाति समूह की संख्या है 42, 38, 36 या 35। तो छत्तीसगढ़ में घोषित अनुसूचित जनजाति समूह की संख्या लगभग 42 है, 42। इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। याद रखें, अनुसूचित जनजाति समूह की संख्या 42 है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की कमार जनजाति की कृषि का नाम है दाही कृषि, कोया कृषि, पेंटा कृषि या बेवर कृषि। तो छत्तीसगढ़ की कमार जनजाति की कृषि का नाम है आपका दाही कृषि कहा जाता है। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, या दहिया कृषि के नाम से भी इसको जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, गोंडी भाषा किस परिवार के अंतर्गत आती है? तो प्रोटो ऑस्ट्रेलियाई, द्रविड़, ऑस्ट्रियाई या इंडो आर्यन। इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, द्रविड़। तो गोंडी भाषा आपके द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आती है। तो इसका द्रविड़ बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ में दहिया खेती किस जनजाति के लोग करते हैं? तो गोंड जनजाति, कमार जनजाति, भारिया जनजाति या मैना जनजाति। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, भारिया जनजाति। तो छत्तीसगढ़ में दहिया खेती आपके भारिया जनजाति के लोग करते हैं। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, कुरुक की जनजाति की भाषा है? तो बैगा, गोंड, उराव, बिंजवार। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, उराव जनजाति की कुरुक कुरुक जो कि आपकी कुरुक की जनजाति की भाषा है। तो यहाँ आपके उराव जनजाति की भाषा है। तो उराव अपने को कुडुक भी कहते हैं। इनकी मातृभाषा कुडुक जो कि उत्तरी दक्षिण भाषा परिवार से संबंधित रखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चंदैनी गोंदा निम्नलिखित किसकी प्रस्तुति है? तो रामचंद्र देशमुख, सतीश जैन, हबीब तनवीर, हरि ठाकुर। तो चंदैनी गोंदा आपकी किसकी प्रस्तुति है? यहाँ आपके रामचंद्र देशमुख की प्रस्तुति है चंदैनी गोंदा। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, चंदैनी गोंदा रामचंद्र देशमुख की प्रस्तुति है। इनका जन्म बघेरा ग्राम दुर्ग में इनका जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ में अबुझमाड़िया जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो रायगढ़, दुर्ग, नारायणपुर, रायपुर। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, नारायणपुर में। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में जो कि अबुझमाड़िया जनजाति मुख्यतः पाया जाता है छत्तीसगढ़ अंचल के। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, नारायणपुर में अबुझमाड़िया जनजाति मुख्यतः पाया जाता है। अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं, किस जनजाति के लोगों को पटारिया भी कहा जाता है? तो कोरकू, बैगा, प्रधान, कंवर। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रधान। तो प्रधान जनजाति के लोगों को पटारिया के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रधान। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में प्रधान जनजाति को पटारिया भी कहा जाता है। ये जनजाति बस्तर क्षेत्र में निवास करती है। कौन सी जनजाति जो कि मृतक स्तंभ प्रयोग करती है? तो पहाड़ी कोरवा, हलवा, मोरिया और माड़िया। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो माड़िया जनजाति जो कि मृतक स्तंभ का प्रयोग करती है। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। माड़िया गोंडों की उपशाखा भी है और इन्हें बाइसन हारनिया जो कि दंदामी माड़िया भी कहा जाता है। इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। जो माड़िया जनजाति मृतक स्तंभ का प्रयोग करती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बार नाच किस जनजाति में प्रचलित है? गोंड जनजाति, कुर्मी जाति, कंवर जाति या हलवा जाति। तो बार नाच आपके कंवर जाति में प्रचलित है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, कंवर जाति। अगला क्वेश्चन है, रहस्य अनुष्ठानिक नाट्य विद्या किस संभाग में सर्वाधिक लोकप्रिय है? तो रायपुर, बस्तर, बिलासपुर, कोरिया। तो रहस्य अनुष्ठानिक जो नाट्य विद्या आपके किस संभाग में सर्वाधिक लोकप्रिय है? तो आपके मुख्यतः बिलासपुर संभाग में लोकप्रिय है सर्वाधिक। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो रहस्य ब्रज से छत्तीसगढ़ में आया था, यह बिलासपुर संभाग में बहुत ही लोकप्रिय है। तो इसका बिलासपुर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ में श्वेत गंगा का मेला किस जिले में मनाया जाता है? तो रायगढ़, रायपुर, बिलासपुर, जशपुर। तो छत्तीसगढ़ में श्वेत गंगा का मेला आपके किस जिले में मनाया जाता है? तो आपके बिलासपुर जिले में यह मनाया जाता है। तो छत्तीसगढ़ में श्वेत गंगा मेला बिलासपुर जिले में लगता है। यह मेला क्षेत्र में बहुत प्रसिद्ध भी है। तो इसका सी ऑप्शन बिलासपुर सही हो जाएगा। श्वेत गंगा मेला बिलासपुर जिले में लगता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लोहा गलाने का व्यवसाय करने वाली कौन सी जनजाति है? तो बिरहोर, अगरिया, खैरवात, नगेसिया। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, अगरिया। तो अगरिया जनजाति में जो कि लोहा गलाने का व्यवसाय कौन सी जनजाति की जाती है? तो आपके अगरिया जनजाति जो कि ये लोहा गलाने का व्यवसाय करती है। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, अगरिया। तो कैसा रहा क्वेश्चन कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अगर चैनल में नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि अगला नेक्स्ट पार्ट बने वीडियो तो आप तक पहुंच जाए। अच्छा लगे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट कीजिए और ज़रूरतमंदों तक शेयर कीजिए
ताकि उन लोग इसका भी लाभ ले सकें। आपके एग्ज़ाम पे बेस पे तैयार किए गए क्वेश्चन है। और आपका जो एएसआई का एग्ज़ाम है आपका 6 नवंबर को जो कि आपका व्यापम द्वारा कंडक्ट कराएगा, जो कि कई संभागों में इसका एग्ज़ाम कराने वाले हैं। तो इसलिए अच्छे से तैयारी कीजिए और रिवीजन पे ज़्यादा फोकस करिए ताकि एग्ज़ाम में कन्फ्यूज मत होइए। इसलिए रिवीजन भी करते चलिए साथ में, ताकि आपको एग्ज़ाम क्रैक कर सके। और डेली बेस पे करंट अफेयर्स पढ़िए, करंट अफेयर्स भी वीडियो डालता है। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।